अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ताहिर जफर और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर अकेडमी। तो आज की जो वीडियो अपडेट लेके आया हूँ वो ऑलमोस्ट सब लोग ही ना उस वीडियो अपडेट के लिए, जॉब अपडेट के लिए इंतजार में थे कि वो जॉब कब आएंगी और उसके रिलेटेड का वीडियो मैं बना के अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद जो मैं जॉब के अपडेट्स दूँ वो आप लोगों को मिलती रहे टाइम। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अकाउंट डिप्टी अकाउंटेंट की सीट आई है उसके रिलेटेड। वैसे तो ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी जॉब्स अवेलेबल है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। लेकिन जो मेन इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की डिप्टी अकाउंटेंट। इसकी हम देख लेते हैं डिटेल। टोटल इसमें 60 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पे 53 है। वो स्पेशल पर्सन के लिए चार चार सीट्स हैं और मिलिट्री कोटे के लिए 3 सीट्स हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे है और इसका जो देख लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। आपकी 16 साल तलीम होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर किसी ने मास्टर्स किया या पीएचडी किया वो भी इजीली अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो लिमिट है ना वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपकी लाजमी है, लाइक जो इंटर वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। Candidates having graduation degree under 4 years program or 2 years program second division with any discipline may apply for the said post। वो कह रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए आपका 4 साल बीएस प्रोग्राम या 2 साल प्रोग्राम सेकंड डिवीजन में पास होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन हो इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए आपको 16 साल तलीम चाहिए। अब इसकी एज की बात कर लेते हैं। इसकी एज है जी 18 से 25 साल प्लस 5, मतलब कि 5 साल मजीद रिलैक्सेशन आपको दी गई है। मेल्स के लिए 30 ईयर्स टोटल, मतलब कि जो है वो एज बताई गई है, मतलब 30 ईयर्स तक जो मेल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं उनको 18 से 25 वैसे है और उनको साथ 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन वैसे दे दी गई है, यानी कि 33 ईयर्स टोटल बनते हैं। तो इस तरह मेल और फीमेल अपनी एज की रिक्वायरमेंट देख के अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर सीएनएस। जो ट्रांसजेंडर्स है ना उनकी जो सीएनएस के रिलेटेड उनका ये सारा बनेगा, मतलब कि मेल और फीमेल जो भी हिसाब होगा वो इस हिसाब से देखेंगे। जेंडर का जो डोमिसाइल होना चाहिए मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब, यानी कि जो पंजाब के जिनका भी डोमिसाइल है ना ऑल ओवर पंजाब का वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। वन पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट 100 एमसीक्यूज होगा, 90 मिनट्स होंगे। ठीक है। द सिलेबस इज अंडर जनरल एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। यानी कि टोटल ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स बनते हैं जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं मजीद आपको इसके रिलेटेड बताता हूँ कि इसकी सैलरी वगैरह क्या होगी और मजीद भी इसकी सारी डिटेल में आपको अगेन शुरू से बताता हूँ। तो ये जो पीपीएससी की तरफ से आपको ऑफर की गई है, ठीक है। तो इसकी एजुकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके लिए आपको 16 साल तलीम चाहिए। ठीक है। वो किसी भी डिसिप्लिन में हो कोई मसला नहीं है उसका। उसके बाद इसकी एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया कि मेल्स के लिए 30 ईयर्स है और फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स है। ठीक है। मेल के लिए 30 साल है और फीमेल के लिए 33 साल अवेलेबल है। इसके लिए वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अप्लाई करने का तरीका है वो है जी पीपीएस की वेबसाइट पे जाके आपने एड नंबर 6 सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको आगे उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। जैसे आप उस पर सिलेक्ट करेंगे देन आपने अपनी डिटेल देनी, पर्सनल डिटेल देने के बाद आपने उसकी फीस पे करके अप्लाई कर देना है। एक चीज याद रखिएगा कि आपने 50 KB से कम जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर और सीएनएसी पिक्चर है ना वो 50 KB से कम आपने अपलोड करनी है। उसके बाद है जॉब की नेचर। जॉब की नेचर ऐसे है कि ये ऑफिस टाइप जॉब है। इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहनना होगा। ये एक कॉमर्स रिलेटेड जॉब है, लाइक जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने लाइक जो भी मतलब कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट है ना उसकी जो सैलरी का या इंक्रीमेंट का या जो भी है ना वो हिसाब आपने करना होता है। कोई भी सरकारी मुलाजिम है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाजमी वास्ता पड़ता है। लाइक अगर किसी ने रिटायर्ड होना है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहले जाके अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करवा के देन वो आगे उसका प्रोसीजर हो।
यानी कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं चपरासी से लेके ऊपर तक जितने भी मुलाजिम है ना उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट में वास्ता लाजमी पड़ता है। उसके बाद इसकी सैलरी है जी, फिलहाल तो इसकी सैलरी है 80K या 90K, इससे अबव भी हो सकती है। और नेक्स्ट ये आगे इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह भी लगेगा, तो आई थिंक 1 लाख प्लस हो जाएगी, 1 लाख तक हो जाएगी, ऐसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है ये इसके पोस्टिंग एरिया। ये मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुझसे बार बार कि सर जो डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट है उसकी जो पोस्टिंग एरिया वो क्या है। इसका जो मतलब कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, आपकी लाइक अगर आपकी सिटी कमालिया है तो इसका डिस्ट्रिक्ट अगर टोबा टेक्सिंग है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अकाउंट अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें ऑफिस होता है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। प्रमोशन स्ट्रक्चर आफ्टर 5 इयर्स, मतलब कि फिलहाल आपको ये जो जॉब मिलेगी ना ये 16वें ग्रेड की होगी। गैजेट ऑफिसर होंगे, गैजेट ऑफिसर, ठीक है। आप जैसे ही आप 5 साल आपके कंप्लीट होंगे देन आपको प्रमोशन मिल सकती है, आप 17वें ग्रेड और 18वें ग्रेड में प्रमोट हो सकते हैं। और मुझसे एक ये मजीद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि फीमेल्स के लिए सूटेबल है या नहीं। यस, ये फीमेल के लिए बिल्कुल सूटेबल है, ये एक ऑफिस जॉब है, इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं होती, कोई आपको फील्ड में जाकर काम नहीं करना होता, आपने जस्ट ऑफिस में बैठ के काम करना होता है। तो ये इन फीमेल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है। उसके बाद ये इसकी अब टेस्ट प्रिपरेशन आप हमने कैसे करनी है। टेस्ट प्रिपरेशन में है जी, इसमें आपको मैंने ऑलरेडी उधर भी बता दिया है कि 1 पेपर एमसीक्यू तो होगा, इसमें साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि ऐसे है कि आपने एक एमसीक्यू गलत लगा दिया है तो उसका मतलब कि आपको 0 नंबर की बजाय उसका आपने नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेक्स्ट एमसीक्यू ठीक होता है, तो अगर वो आपका करेक्ट होता है तो देन वो नेगेटिव मार्किंग के साथ वो आपका नंबर कट के वो आपके देन अगेन 0 हो जाएगा या 0.5 हो जाएंगे, ऐसे वो आपकी नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होगी। उसके बाद है जी, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून है, ठीक है। और इसका जो पेपर कंडक्ट करेंगे ना, वैसे ये अर्जेंट बेसिस पे ना इन्हें अकाउंटेंट ऑफिसर जो रखने हैं ना, ये अर्जेंट बेसिस पे इन्हें रखने हैं। तो उम्मीद है कि ये अगस्त से पहले, ये वैसे मैंने 15 अगस्त लिखा लेकिन अगस्त से पहले पहले ये ना इनके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। तो उसके बाद जो मैंने आपको सिलेबस में सब्जेक्ट्स भी बता दिए हैं कि 12 सब्जेक्ट्स टोटल होंगे। लाइक इधर भी है पाकिस्तान जनरल नॉलेज है, बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मैंने इधर ये आपको बताया भी होगा कि विद इन 3 मंथ्स आपको एजुकेशन, मतलब कि आपकी टोटली जॉब की ज्वाइनिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। वैसे इसकी ट्रेनिंग वगैरह तो ज्यादा नहीं होती, जस्ट आपको कुछ दिन के लिए आपको मेन ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कैसे आपने वर्क करना है, उसके बाद आपको ऑफिस में रेफर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जनरल एलिजिबिलिटी क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने इसकी तैयारी कर ली। और उससे बाद एक मजीद मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो इसके लिए प्रिपरेशन करनी है वो हमने कैसे करनी है। मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि इम्तियाज सेट पेपर्स हैं टीपीएससी के, ठीक है। ये बुक्स भी आप कर सकते हैं, या चौधरी अहमद नजीर की एक जनरल नॉलेज बुक है, तो येलो कलर में उसका ना जो बाहर से जो पेपर है वो होगा, गत्ता जिसे कहते हैं। तो आप वो लेके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। लाइक एमसीक्यूज मैड है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इससे भी तैयारी कर सकते हैं। और एक है पाक एमसीक्यूज, ठीक है, इससे आपकी काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। मैं खुद भी इसी इसी के ऊपर से ना सारी तैयारी करता हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ पीडीएफ पड़ी है पीपीएससी के, जो पास पेपर है ना, 16 पेपर है। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो भी ले सकते हैं। तो इसमें जो एक मेन बात ये है कि आपका जो इसमें मेरिट बनेगा ना वो 65 से 75 तक का बनेगा, मतलब कि 72 75 इतना बन सकता है। तो इसी हिसाब से अपनी आपने तैयारी करनी। तो आज तक की यही वीडियो थी, यही आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे भी दी है, उम्मीद है आपको सारी समझ भी आ गई होगी। वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजीद कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसका आपने सारा देखना है। और अगर कोई हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बायो में मेंशन है और स्क्रीन पे भी मेंशन हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अप्लाई करवा सकते हैं। और याद रहे ये पेड प्रमोशन है, इसके 300 चार्जेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।